MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इमरान खान के खिलाफ साइफर केस में जेल ट्रायल रोकने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की डियाला जेल में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की, जिस सिलसिले में इमरान खान की तरफ से सुलेमान अकरम राजा और हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए। वादज़ा अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद हुक्म इम्तना जारी कर दिया और 16 नवंबर तक केस की जेल में समाअत रोक दी। तोशाखाना जाली रसीदों का केस, बुशरा बीबी की उबरी जमानत में तोसी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद में बुशरा बीबी की तोशाखाना जाली रसीदों के केस और चेयरमैन PTI की 6 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने समाअत की। वादज़ा अदालत ने चेयरमैन PTI की 6 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी, जबकि बुशरा बीबी को तोशाखाना जाली रसीदों के केस में उबरी जमानत में 28 नवंबर तक तौसी कर दी गई। साबिक स्पीकर असद कैसर 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले। PTI रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद खलील खान की अदालत में पेश किया गया, जहां एंटी करप्शन ने 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया और 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। पीपल्स पार्टी के खिलाफ माजी में भी इत्तेहाद बने, कोई परवाह नहीं। आसिफ जरदारी साबिक सदर का कहना था कि थर के अवाम अपनी बहन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को नहीं भूले। कुछ लोग इक़्तिदार के लिए इत्तेहादी बनाते हैं, लेकिन हमारे लिए अवाम ही काफ़ी है। आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ माजी में भी इत्तेहाद बने, लेकिन उनकी कोई परवाह नहीं। पंजाब में स्मोक की वजह से घर से काम, ऑनलाइन स्कूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट महदूद करने पर गौर। निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब इब्राहिम हसन मुराद ने कहा कि स्मोक से निपटने के लिए बुध के रोज़ वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन स्कूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट महदूद करने पर गौर किया जा रहा है। उन्होंने कहा फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफे का सबब बनने वाली गाड़ियों के मालिकान पर जुर्माना होगा। अली गौहर डाहरी की जानिब से मोरो प्रेस क्लब के सदर तालीमी माहिर प्रोफेसर मोहम्मद खान डाहरी के एहसास में मोरो के मुकामी रेस्टोरेंट में एक पुरवकार तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें मोरो प्रेस क्लब के सहाफ़ियों के अलावा शाहपुर जहानिया और मनड़ू प्रेस क्लब के सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दानिश स्कूल रहीम यार खान में चौथे सालाना स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह कर दिया गया। MD दानिश स्कूल्स अथॉरिटी अहमद मलिक ने डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी के हमरा इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में सेक्टर कमांडर चोलिस्तान रेंजर्स ब्रिगेडियर रिजवानुल्लाह नज़ीर, वाइस चांसलर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की शिरकत। लिया में थाना सदर पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई। कासिम चौर गैंग के मुलज़िमान सरगना समेत गिरफ्तार। 8 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि जहलम में बुक कॉर्नर की 50वीं यौम तासीस के प्रोग्राम जश्न बुक कॉर्नर के नाम से शानदार प्रोग्राम का इनाकाद किया गया। प्रोग्राम में शाहिद हमीद मरहूम की किताब इश्क जुनून पेशा की तकरीब रौनमाई हुई। इस किताब की रौनमाई मिसिज शाहिद हमीद ने अपने हाथों से की है, जो कि गोल्डन जुबली के प्रोग्राम में चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उनका कहना था कि बुक कॉर्नर के 50 साल मुकम्मल होने पर मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे जो किताबें पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों से नहीं मिलती वो मुझे जहलम से मिल जाती हैं। जिस तरह बुक कॉर्नर जहलम जैसे छोटे शहर में हो के आगे बढ़ा,
जहां किताब का चलन ना हो वो माशरा ज़वाल पजीर होता है। प्रोग्राम में मुल्क के दीगर नामवर शख्सियात समेत सहाफ़ियों समेत मशहूर मज़ाह निगार अनवर मसूद, शाहिद समेत शहर की समाजी सियासी शख्सियात ने शिरकत की। वक्त गुजरने के साथ साथ लोग किताब से दूर होते जा रहे हैं और ऐसे वक्त में बुक कॉर्नर की वजह से एक बार फिर लोगों की किताब की जानिब तवज्जो मरकूज़ कराना खुशाइंद है। जो है ना वो यूँ समझें कि जेहलम के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका है। जेहलम जो कि डेड सिटी के नाम से जाना जाता है, इस किस्म की तकरीबात बहुत कम होती हैं। लेकिन इस हवाले से जब मुझे गगन शाहिद साहब ने इनविटेशन भेजा कि 50 साल तकरीबात हो रही हैं, तो मैं सारे काम छोड़ के इस तकरीब में शिरकत के लिए आया। उसकी वजह एक और भी है कि 1983 में जो मैंने पहली किताब ख़रीदी थी वो बुक कॉर्नर से ही ख़रीदी थी और शाहिद हमीद साहब के से हाथ से ही ली थी। और जो आखिरी किताब भी 2.5-3 साल पहले, मेरा ख्याल 3.5 साल पहले की बात है, मैं उनकी बुक कॉर्नर पे गया और मैंने उनसे कहा क्योंकि अफसानों की अच्छी सी किताब दी, तो उन्होंने कहा कि अभी एक नई किताब छप के आई है, मंटो साहब के शाहकार अफसाने। तो उनकी पसंद पर मैंने वो किताब ली और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वो मैंने बहुत पढ़ी किताब और आज जब मैं यहाँ पे आने लगा उस किताब को दोबारा निकाल के देखा, उनके हाथों का, शाहिद हमीद साहब के हाथों का लम्स महसूस किया और मुझे बहुत खुशी हुई कि आना लाइब्रेरी से शुरू होने वाला ये एक छोटा सा इदारा आज इतने माशाल्लाह 50 साल गुजार चुका और इस 50 सालों में इसने जो तरक्की की है और इसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में नाम पैदा किया है। ये न सिर्फ गगन शाहिद और अमर शाहिद के लिए एज़ाज़ है बल्कि हमारे लिए भी एज़ाज़ है, जेहलम के लोगों के लिए भी एज़ाज़ है कि बुक कॉर्नर ने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया। पहले होता ये था कि जब कभी पब्लिशर्स की बात आती थी लोग लाहौर, कराची या इस्लामाबाद की तरफ भागते थे, लेकिन अब बड़े से बड़ा मुसन्निफ़ बने, बड़े से बड़ा शायर, उसकी हसरत होती है कि वो बुक कॉर्नर से अपनी किताब छुपाए। आज की तकरीब के हवाले से मैं इनको सलाम पेश करता हूँ, इनकी मेहनत को सलाम पेश करता हूँ। अमर शाहिद, गगन शाहिद और उनकी वालिदा साहिबा को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी तकरीब का इनेकाद किया और हम सब लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करने का मौका दिया, जहाँ अदब के दुनिया के बड़े बड़े सितारे यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अल्ताफ़ अहमद आमिर है जी। मैं आज बुक कॉर्नर की जो 50 तरह तकरीबात थी उसके सिलसिले में यहाँ पे हाज़िर हुआ था और मैं अपने आप को बड़ा लकी महसूस करता हूँ कि इस ज़बरदस्त किस्म के इवेंट में मुझे शिरकत का मौका मिला, जहाँ पे एक हमारे मुल्क के जो नामवर लिखारी हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आए हुए थे और उनसे मुलाकात का भी मौका मिला। ख़ास बात यह है कि ये जो 50 साल पहले शाहिद हमीद साहब ने एक आना लाइब्रेरी से ये बुक कॉर्नर का आगाज़ किया था, एक छोटी सी शॉप से आगाज़ किया था और आज एक हमारे मुल्क का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बुक कॉर्नर को जाना जाता है। तो ये पब्लिशिंग का एक बहुत ही शानदार और बड़ा इदारा है। तो मैं इस हिसाब से भी अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरी एक बुक जो है ताश्कंद से इस्तांबुल, वो भी इस इदारे से जो है वो पब्लिश हुई है और एक और जो है वो नई बुक अभी आने वाली भी है। तो ये एक जो तकरीब थी ये बड़ी शानदार इस हवाले से भी थी कि ये जो किताब पढ़ने वाले हैं, जो किताबों से मोहब्बत करने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और इस किस्म की तकरीबात जो हैं वो हमारे मुल्क में होती रहनी चाहिए ताकि लोगों के अंदर किताब पढ़ने का शऊर जो है वो जागर हो, क्योंकि अगर किताब से दोस्ती ख़त्म हो जाएगी तो समझे हम शऊर से, इल्म से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी कोशिश थी। थैंक यू। कॉर्नर आज 50 साल तकरीब जेहलम में रूनमा हुई। ये जेहलम की एक बहुत बड़ी तकरीब थी जिसमें पाकिस्तान भर से माया नाज, मुसन्नफ़, शायर, एंकर पर्सन और चेयरमैन पैमरा भी तशरीफ़ लाए और जेहलम की हिस्ट्री में ऐसा इवेंट पहले कभी मुनक़्क़द नहीं हुआ। जो बुक कॉर्नर है वो 50 साल पहले मेन बाज़ार एक उनकी शॉप होती थी। मेरे वालिद साहब ने रिकमेंड किया कि आप उनकी शॉप पे जाएं, इस्लामिक बुक्स और कुरान पाक और सिपारे उधर से मिलते थे। तो मैट्रिक में मैं स्टूडेंट था तो तब मैं इनकी शॉप पे गया और वो शॉप ई बुक कॉर्नर का एक फाउंडेशन थी, बुनियाद थी, जहाँ से बुक कॉर्नर की बुनियाद रखी गई। शाहिद हमीद साहब जो फाउंडर हैं बुक कॉर्नर के, मेरे अच्छे दोस्त थे, बड़े मोहतरम थे। जब भी मैं जाता अच्छी बातें हम डिस्कस करते और अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। तो उनके बेटे अमर शाहिद और गगन शाहिद, उनका लगाया हुआ पौधा जो है उसको उन्होंने आबियारी की और आज
एक तनावर दरख्त बन चुका है। और ये सारे शुरा इस बात का सबूत हैं कि बुक कॉर्नर तरक्की कर रहा है और मज़ीद इसकी शाखें, इसकी तरक्की इस पूरी दुनिया में फैल रही है। बुक कॉर्नर ना सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि पूरी दुनिया में बुक कॉर्नर की बुक्स जाती हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूँ आज की इस बेहतरीन तकरीब की इनकात पर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।